हवा महल की 5 मंजिलों के नाम है शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। लेकिन हवा महल की पहली मंजिल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप कमेंट में। हेलो दोस्तों, मैं हूं उमा धाकड़ और हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। देव बाबा, इन्हें ग्वालों के देवता, ग्वालों के पालनहार और पशु चिकित्सक भी कहते हैं। पशु चिकित्सक इसलिए क्योंकि इन्हें पशु चिकित्सा का ज्ञान था। ठीक है। धनुर्विद्या की ज्ञाता किसे कहा जाता है? ये कल अपन ने पढ़ा था, आप कमेंट करके बताओ। देव बाबा, गुज्जर जाति के लोग विशेष तौर पर देव बाबा को पूछते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, गुज्जर जाति 2 लोक देवताओं को खास करके विशेष तौर पर पूछती है। एक तो देव बाबा और एक है देव नारायण जी। आपको याद करने का तरीका है, देव नारायण जी में भी देव आ रहा है पहले, देव बाबा में भी देव आ रहा है। ठीक है। मुख्य मंदिर है इनका नगला जहाज भरतपुर में। इनके थान भी होते हैं जो कि नीम वृक्ष के नीचे होते हैं। ठीक है, नीम वृक्ष तेजा जी से संबंधित है। ठीक है, और गोगा जी से संबंधित है खेजड़ी वृक्ष। वाहन है इनका भैंसा। इनका वाहन भैंसा है, तो और मैंने आपको बताया था भैंसे की बलि दी जाती है। वो किसको दी जाती है? मामा देव को। और भैंसा वाहन किसका है? वो देव बाबा का। ठीक है। इन्हें ओरण का देवता भी कहा जाता है। ओरण राजस्थानी पारिभाषिक शब्दावली है जिसका अर्थ होता है कि मंदिर के आसपास की भूमि। ठीक है। ओरण का देवता इसलिए कहा जाता है इन्हें कि जो मंदिर के आसपास की भूमि होती है ना, वहां पे जो वृक्ष होते हैं ना, उन्हें काटना बिल्कुल मना है ना, उनकी रक्षा करते हैं इसलिए। ठीक है, ओरण के देवता माने जाते हैं। इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को आती है ऋषि पंचमी, याद है? ऋषि पंचमी। ठीक है। और चैत्र शुक्ल पंचमी को क्या आता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को बताओ आप क्या आता है? उस दिन आती है गणगौर। तो गणगौर के 2 दिन बाद ये मेला लगता है। ठीक है, देव बाबा का। कहाँ लगता है? मुख्य मंदिर का है इनका नगला जहाज भरतपुर में। प्रसन्न करने हेतु 7 ग्वालों को भोजन कराया जाता है। देव बाबा की आराधना या फिर इन्हें प्रसन्न करने हेतु 7 ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी को प्रकृति प्रेमी देवता कहा जाता है। वैसे तो प्रकृति प्रेमी तल्लीनाथ जी भी है, ठीक है, और संत जाम्बो जी भी है। ठीक है, उन्हें वैज्ञानिक संत कहा जाता है। लेकिन जो विशेष तौर पे नाम यूज हुआ है ना ये प्रकृति प्रेमी देवता, वो तल्लीनाथ जी के लिए हुआ है। ठीक है, तल्लीनाथ जी को प्रकृति प्रेमी देवता कहा जाता है। मूल नाम है इनका गांगदेव राठौड़ या फिर गोगा राठौड़ भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था गोगा जी पढ़ाते टाइम कि ये गोगा जी अलग हैं और वो गोगा अलग है। ठीक है, गोगा देव राठौड़ भी कहा जाता है इसे। ठीक है। शेरगढ़ जोधपुर के सामंत थे। कौन? तल्लीनाथ जी या फिर गांगदेव राठौड़। एक शेरगढ़ स्थान है जो कि जोधपुर में, जहां के सामंत कौन थे? तल्लीनाथ जी। एक शेरगढ़ है जो कि किला है। कहाँ है? धौलपुर में। शेरगढ़ एक किला है जो कि धौलपुर में पड़ता है और जिसका पुराना नाम क्या था? धौलपुर का किला। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। शेरगढ़ एक किला है। ठीक है, वो शेरगढ़ अलग है, ये अलग है, जो कि धौलपुर में पड़ता है। धौलपुर किले के नाम से उसको जाना जाता था, जिसका निर्माण किसने करवाया था? सन 1532 ईस्वी में करवाया था जोधपुर के महाराजा मालदेव ने। ठीक है, लेकिन उसी टाइम पे शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था। ठीक है, तो वो किला किसने जीत लिया था? वो किला किसके अधीन आ गया था? शेरशाह सूरी के। तो शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में उसका जीर्णोद्धार करवाया था, इसलिए उस किले का नाम शेरगढ़ किला पड़ गया था। ठीक है, जो कि धौलपुर में स्थित है। यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया है जीर्णोद्धार। एक होता है पुनः निर्माण, एक होता है जीर्णोद्धार। दोनों में क्या फर्क है? पुनर्निर्माण का मतलब होता है कि पूरे को खत्म करके फिर दोबारा जो भी है स्ट्रक्चर या फिर ढांचा वो दोबारा बनाया जाता है। एक होता है जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार में होता है कि जिस पार्ट को नीड होती है मरम्मत की, ठीक है, उसी की मरम्मत करवाई जाती है, उसको जीर्णोद्धार बोलते हैं। ठीक है, तो उसका जीर्णोद्धार शेरशाह सूरी ने करवाया था, इसलिए उसका नाम शेरगढ़ पड़ा था, जो कि कहाँ है? धौलपुर में। और शेरगढ़ जोधपुर के सामंत कौन थे? तल्लीनाथ जी। ठीक है, इनका मुख्य स्थल है पांचोटा गांव जालोर में। ठीक है, गुरु है इनके जालंधर नाथ। जालंधर नाथ बताऊं तो ये नाथ संप्रदाय के प्रमुख संत है। नाथ संप्रदाय का मंदिर कहाँ है? जोधपुर में, जिसे महामंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब आइए डूंगजी जवाहर जी। डूंगजी जवाहर जी को गरीबों के मसीहा कहा जाता है, राजस्थान के रॉबिन हुड कहा जाता है। रॉबिन हुड है जो अमीरों का धन गरीबों में बांट लेते हैं। अमीरों को तो लूटते हैं, ठीक है, और फिर वो धन गरीबों में बांट लेते हैं, इसलिए इन्हें राजस्थान के रॉबिन हुड कहा जाता है। मूल नाम है इनके बल जी और भूर जी। ये चाचा भतीजा थे। ठीक है, रिलेशन में ये चाचा भतीजा थे। जन्म है इनका बाठोद पाटोदा लक्ष्मणगढ़ सिक्कर में हुआ था और शेखावत परिवार में हुआ था। कहने का मतलब ये राजपूत थे। ठीक है,
इनके गीत को छावड़ी कहा जाता है। कहाँ? शेखावाटी क्षेत्र में। इनका जन्म स्थान या फिर मंदिर का जो भी संबंधित स्थान है वो है शेखावाटी, इसलिए शेखावाटी क्षेत्र में ही इनके गीत को छावड़ी कहा जाता है। ठीक है। इनका योगदान देखिए, 1857 की क्रांति में इन्होंने योगदान दिया था, नसीराबाद छावनी को लूटा था, इन्होंने आगरा की जेल को भी लूटा था। ठीक है। पुस्तक है इनकी डूंगजी जवाहर जीरी छावनिया, जो कि किसने लिखी थी? गजदान चारण ने। डूंगजी जवाहर जीरी छावनिया पुस्तक किसने लिखी थी? गजदान चारण ने। और दूसरी पुस्तक है डूंगजी जवाहर जीरी बाता, वो किसने लिखी थी? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। ठीक है। यहाँ पर लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के बारे में टॉपिक आता है तो अपन थोड़ा देख लेते हैं। जिस भी बुक के पीछे बाता या फिर बात ऐसा कोई शब्द आपको देखने को मिलता है तो वो मैक्सिमम लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने ही लिखी है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तकों के अन्य पुस्तकों के नाम बता रही हूं मैं आपको। एक तो है मूमल, ठीक है, एक है डूंगजी जवाहर जीरी बाता, एक है के रे चकवा बात, ठीक है, एक है पाबूजीरी बात, एक है टाबरारी बाता। ठीक है। ये सारी पुस्तकें किसने लिखी है? जिसमें बात आ रही है वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। ठीक है। इनके सहयोगी के बारे में बात करें डूंगजी जवाहर जी के, तो वो है लोठू जी निठारवाल, कर्णा मीणा, बालूजी नाई और सांखूजी लोहार। ठीक है। खास करके इन दोनों के ही नाम आते हैं, अभी तक तो एग्जाम में इन दोनों के नाम देखने को मिले हैं, लोटा जी और कर्णा जी। ठीक है। धन्यवाद।